Hello everyone. How are you? I'm also fine. And how's your life? My life is getting along fine. Well, today in this class, I'm gonna talk about very serious topic, very important topic. Actually, as every day I'm teaching you new topic and the thing which you should know. And in today's class, I'm gonna teach you very special grammar. होता क्या है कि जब हम बात करते हैं कि कहाँ हैज बीन आता है, हैव बीन आता है, हैड बीन आता है, तो वी हैव so many questions and so many doubts. And today I have come here with a purpose कि आज आपका हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का प्रॉब्लम ही सॉर्ट हो जाएगा. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइक इन माय प्रीवियस क्लासेस आई टॉक्ड अबाउट द यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, है ना. और मैंने आपको बताया था कि हैज कहाँ यूज करते हैं, हैव कहाँ यूज करते हैं, हैड कहाँ यूज करते हैं. अगर आपको हैज, हैव, हैड का यूज पता है तो आज की क्लास काफी इजीली आप समझ पाएंगे, और नहीं पता है तो थोड़ा डाउट होगा. तो मैं हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन से पहले आपको पहले हैज, हैव, हैड के बारे में थोड़ा लाइक बताना चाहूंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन क्या होता है. देखिएगा, we use has have for the situation when we talk about the work, whether the work has been completed or not. ये काम फिनिश हो गया या नहीं हो गया है प्रेजेंट में. आई यू वी दे के साथ have, he she it सिंगुलर के साथ has आता है प्रेजेंट में, जब हम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये काम हो गया नहीं हो गया है. उसका फॉर्मूला बनता है have you एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, I have एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, I have not एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, has he एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, he has एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, he has not एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म. लेकिन जो हेड होता है ना, हेड HAD, वो हम यूज करते हैं पास्ट टू पास्ट के लिए एज ए हेल्पिंग वर्ब. जैसे यहाँ आने से पहले मैं ब्रेकफास्ट कर चुका था, सो आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर आई केम हियर. तो उसमें फॉर्मूला क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म. और अच्छी बात यह कि आई हो चाहे यू हो चाहे ही हो चाहे शी हो, सबके साथ वही फॉर्मूला रहेगा. He had action plus third form, she had action plus third form, I have action plus third form, I had action plus third form. तो मैंने बोला कि had you taken breakfast before you came here? I had taken breakfast before I came here. Had he taken breakfast before he came here? He had taken breakfast before he came here. मैंने पूछा have you taken breakfast, आंसर क्या आएगा? तो मेरा क्वेश्चन अगर have you से है तो आंसर I have में आएगा, और had you से तो I had, और has he से है तो he had. Clear? Yes, sir. Now ये been क्या होता है? BEEN, you know, been से पहले आपको आना चाहिए be. क्या आना चाहिए? बी. मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको. वी यूज बी फॉर जस्ट फॉर्मेलिटी एंड टू टॉक अबाउट द नॉन एक्शन. सो बी इज अ वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड प्रायर टू नॉन एक्शन. बी एक ऐसा वर्ड है जो कि नॉन एक्शन मतलब नाउन से पहले आता है, जिसकी प्रेजेंट फॉर्म्स मैंने बताई थी इज एम आर होती हैं, पास्ट फॉर्म्स वाज वर होती हैं, और फ्यूचर फॉर्म्स विल बी, मे बी, माइट बी, और अदर फॉर्म्स भी होती हैं, कैन बी, कुड बी, शुड बी, वांट टू बी, ट्राई टू बी, यूज्ड टू बी, वुड बी. तो बी की जो लाइक सेकंड फॉर्म कंसीडर की जाती होती है वाज, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, BEEN. तो बीन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ बी इज इक्वल टू बीन. ओके, तो बीन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ बी. समझ में आया आपके? अच्छा, ये तो हमें पता चल गया थोड़ा सा कि यार बीन किससे बना है? बी से बना है. अब इसका यूज कहाँ होता है, क्यों होता है, सेंस क्या है इसका, ये आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसका यार इंपॉर्टेंस होगी, कुछ ना कुछ तो होगी यार इसका यूज, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखिए, दो सेंटेंसेस बोलूंगा. मैं खड़ा हुआ हूं, तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आई एम स्टैंडिंग.
और अगर मैंने बोला मैं 2 घंटे से खड़ा हुआ हूं, तो वहां पर आई एम स्टैंडिंग नहीं लगेगा। कई सारे लोग बोल देते हैं आई एम स्टैंडिंग फॉर 2 आवर्स, ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। ओके, या आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। आप बताइए कौन सा सेंटेंस सही है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स और आई एम वेटिंग फॉर 2 आवर्स। I am standing for 2 hours or I have been standing for 2 hours. Okay, I have been standing for 2 hours. तो आपने सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला यूज किया है, वो है क्या? सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट आएगा, ओके, और उसके बाद आएगा या तो हैज या फिर हैव, और उसके बाद बीन, और फिर वर्ब में आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी। अच्छा, ये तो था फॉर्मेशन फॉर्मूला कि कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी, ही हैज बीन एक्शन प्लस आईएनजी, शी हैज बीन एक्शन प्लस आईएनजी, दे हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी। तो अगर मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूं 3 घंटे से, तो कैसे बोलूंगा? आई हैव बीन टीचिंग फॉर। अच्छा, आप में से किसी को पता है कि सिंस का यूज कहां करते हैं, फॉर का यूज कहां करते हैं? लुक, इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस ये बोला जाता है डेफिनेट टाइम, इंडेफिनेट टाइम, या कुछ स्पेसिफिक टाइम और इंडेफिनेट टाइम, ऐसे कुछ बोलते हैं, बट उसमें काफी कंफ्यूजन रह जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हम जो सिंस यूज करते हैं ना, वो हम यूज करते हैं नेम ऑफ टाइम के लिए। अब बहुत सारे नेम ऑफ टाइम है जिसे हम हिंदी बोलते हैं समय का नाम, समय का नेम। तो कौन कौन से जो हैं समय के नाम? जैसे कोई भी ईयर, जैसे 1990, 1994, 2000 जो भी है, या मंथ नेम, या जनवरी 2015, या कोई भी दिन का नाम, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, या कोई भी तारीख, 10th of October, 2nd of October। तो ये क्या होते हैं? नेम ऑफ टाइम। क्या होते हैं? या मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग बोल देते हैं ना, सिंस 2 o'clock। एक और नेम ऑफ टाइम जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि वो एक समय था जब आपकी शादी हुई थी, और जब से आपकी शादी हुई है तब से आप बिजनेस रन कर रहे हो, या इस जॉब को कर रहे हो, या इस घर में रह रहे हो। एक वो समय था जब आप इंडिया में आए थे, और जब से आप इंडिया में आए हो इसी सिटी में रह रहे हो। तो इस तरह के कुछ समय भी बनाए जाते हैं। तो वहां पर फॉर्मूला बनता है सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म। जैसे सिंस आई केम इन इंडिया, I have been living in this city. Since I got married, I have been running this business. Since I joined this institute, I have been speaking in English. Since I bought this mobile, I have been using Facebook. तो कुछ भी एक घटना घटित हुई थी, उस समय को आप डिनोट कर रहे हो, लगा रहे हो, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? सिंस। क्या लगाएंगे? सिंस आई स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज इन जिम, आई हैव बीन फीलिंग गुड। सिंस आई स्टार्टेड रनिंग, आई हैव बीन एंजॉयिंग माई लाइफ। तो ये चीज स्कूल कॉलेज में मिस हो जाती है, बट ये नेचुरली लोग जब बात करते हैं तो उसमें चलता है। मैंने कहा कि जब से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं पैसे अच्छे कमा रहा हूं तब से। तो आई हैव बीन अर्निंग गुड मनी सिंस आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। आई हैव बीन गेटिंग प्रमोशंस एंड प्रमोशंस सिंस आई जॉइन्ड दिस कंपनी। आई हैव बीन एंजॉयिंग माई लाइफ सिंस आई स्टार्टेड लिविंग इन दिस सिटी। तो जब से मैं इस सिटी में आया हूं तब से मैं एंजॉय कर रहा हूं।
ओके पता है क्या है, जब हम कोई भी चीज को बड़ा सीरियसली लेते हैं और बहुत ही ज्यादा ऐसे सीखने की कोशिश करते हैं बड़ा सीरियस हो गए पढ़ाकू विमान तो यार हमें समझ में नहीं आता है। सीखो मगर प्यार से। अब आप अगर ये जो यार मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ, मेरे कोई टॉपिक नहीं आता हैज बीन हैव बीन वाला, तो वो फिर आएगा ही नहीं समझ में, आज भी नहीं आएगा अगर आप सीरियस जैसे बैठे हो ऐसे सीखोगे। Have a smile on your face and then believe in yourself. That's very easy. क्या? अच्छा मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बता दिया यार कि बीन क्या होता है, बी से बना है। आपको ये भी बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट मतलब डूअर, काम को करने वाला, आई यू वी दे ही शी और इट। उसके बाद यार आईएनजी लगाते हैं वर्ब में, एक्शन में। अब सिंस क्या होता है मैं इसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और फॉर भी बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी है। ओके आई एम हियर। सिंस का मतलब नेम ऑफ टाइम। अच्छा फॉर का यूज करते हैं नेम ऑफ टाइम, और फॉर का यूज कहाँ करते हैं? हम यूज करते हैं कोई भी बात करते हैं जब काउंटिंग्स की, नंबर्स की, जैसे 2 दिन, 3 महीने, 4 साल, 5 घंटे, या like 2 hours, 3 days, 4 weeks, 5 months, 6 years, so many years, few years। ऐसी जब बात आती है ना तो वहां पर हम सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे? जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ 2 घंटे से, तो यह सिंस 2 hours लगाऊंगा, फॉर 2 hours। मैं इंडिया में रह रहा हूँ 3 साल से, तो कैसे बोलेंगे? I have been living in India for 3 years। For 3 years। और 4 महीने से रह रहा हूं तो I have been living in India for 4 months। ओके अच्छा मैं आपका वेट कर रहा हूं पिछले 2 घंटे से। I have been waiting for you for last 2 hours। Okay? या कभी कभी हम बोल देते हैं for so long। क्या बोल देते हैं? For so long। I've been waiting for you for so long। बोलो। For few hours। For so many hours। अब सर मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूं 3 सालों से, कैसे बोलेंगे? I've been using this marker for 3 years। 3 years। 3 years। और 4 महीने से for 4 months। और मैंने कहा ये लास्ट दिवाली से इसको यूज कर रहा हूं, तो I have been using this since last दिवाली। या जब से मैंने पढ़ाना चालू किया तब से मार्कर स्टार्ट यूज कर रहा हूं, तो I have been using this marker since I started teaching। Since I started teaching। Okay. Any doubt? तो ये तो मैं देना सिखा रहा हूं आंसर। I have been action plus ing since for name of time। तो यहाँ पर क्या आएगा? जैसे आपने लिख लिया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन एक्शन प्लस एनजी प्लस सिंस स्लैश फॉर प्लस नेम ऑफ टाइम। नेम ऑफ टाइम। और हाँ डोंट गेट कंफ्यूज कि मैंने नेम ऑफ टाइम लिखा तो नेम ऑफ टाइम ही आएगा। अगर काउंटिंग की बात है तो वो भी आप लगा सकते हो काउंटिंग। ओके तो मैंने बोला सिंस का यूज करते हैं फॉर नेम ऑफ। अच्छा बर्थ, आपका जो जन्म है ना या जो बचपन है चाइल्डहुड, वो किस में कंसीडर होगा? नेम ऑफ टाइम और काउंटिंग? ऑब्वियसली एक समय था जब आप छोटे थे बचपन में, या एक समय था जब आप पैदा हुए थे। तो आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस बर्थ।
I have been living in this city since my childhood. I have been speaking in English since childhood. I have been teaching since 2001. समझ में आया आपके? बड़ा इजी लग रहा है अगर हम सीख रहे हैं. अदरवाइज इस क्लास इस वीडियो से पहले क्या हाल था हमारा इस टॉपिक के बारे में? वी हैड नो क्लू कि यार ये बीन क्या होता है. वी डिडंट नो कि बी क्या होता है. वी डिडंट नो लाइक ये हैज बीन कब आएगा या हैव बीन कब आएगा. ग्रेजुअली वी आर लर्निंग एंड वी हैव टू make formations as well. Today I will give you formations to make sentences and to have a conversation with each other. तो आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं. अब मुझसे पूछेंगे आप कि सर आप कब से यहाँ बैठे हुए हैं, या कब से आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं, या कब से आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, या कब से काम कर रहे हैं. तो वहां पर एक प्यारा सा क्वेश्चन वर्ड बनता है, उसका नाम है हाउ लॉन्ग. क्या बनेगा? हाउ लॉन्ग. तो मेरे से पूछे सर आप कब से पढ़ा रहे हो, तो वहां फॉर्मूला आपका बनेगा हाउ लॉन्ग. क्या बनेगा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, एक्शन प्लस आईएनजी. एक्शन प्लस आईएनजी. कोई भी वर्ब आ सकती है यहाँ पर, कोई भी एक्शन आ सकता है. तो ये हो गया एक चंक. अब आपको किसी से पूछना पड़े ना, सर आप कब से पढ़ा रहे हो, यहाँ कब से रह रहे हो, ये कब से कोई काम कर रहे हो, तो अब आपको पूरा लाइक फॉर्मेशन बार बार नहीं करना पड़ेगा तैयार. आप ऑलरेडी आपके पास एक चंक है, एक फॉर्मेशन है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं. तो मैंने बोला ड्राइव, तो क्वेश्चन क्या बनेगा मेरे से? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग. बोलो. यूज दिस मोबाइल. Ride bike. Live in this city. Speak English. Teach. Take medicine. तो आप इजीली बना पा रहे ना. Now you don't have to think for long. You can easily make sentences. But पहले क्या होता था, हम पहले हिंदी सोचते थे, अंग्रेजी में अंग्रेजी सोचते थे, हिंदी में और पता नहीं क्या क्या करते थे, और हम सक्सेसफुल नहीं थे. We were not getting success. तभी तो हमने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, हम वीडियो देख रहे हैं. लेकिन आज आप देखिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना. जैसे मैंने बोला हाउ लॉन्ग हैव यू बीन watching this video. I have been watching this video for last 10 minutes. For last 10 minutes. How long have you been sitting here? I have been sitting here for last 10 minutes. How long have you been learning English? I have been learning English since my childhood. Since birth. Since I got married. भाई सर बैठे हुए हैं, उनकी वाइफ ने बोला फर्स्ट यू लर्न इंग्लिश देन कम एट होम. और ये मैम बैठी हुई हैं, इनके हस्बैंड ने बोला यू लर्न इंग्लिश देन कम एट होम. ये बड़ा सीरियस हो चुका है भाई मैटर. और कई सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, they have been learning English since they got rejected in interview. इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, तब थोड़ा सा ख्याल आया कि यार अब तो अंग्रेजी सीखनी ही है. प्रमोशन का इंटरव्यू हो, या जॉब इंटरव्यू हो, शादी का इंटरव्यू हो, कोई ना कोई इंटरव्यू ऐसा था जिसमें आप रिजेक्ट हुए थे. पहले लग रहा था कि उनकी अप्रोच चल जाएगी और हम सेलेक्ट हो जाएंगे, या हमारी ब्यूटी को देख के लोग हमें सिलेक्ट कर लेंगे, या हमारी पर्सनैलिटी को देख के लोग हमें सिलेक्ट कर लेंगे. बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपसे कोई पूछता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो आंसर क्या आएगा? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस आई गॉट रिजेक्टेड इन इंटरव्यू. डू यू एग्री डिसएग्री? अच्छा, कई सारे लोग बोलेंगे आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस माय फादर स्टार्टेड बीटिंग मी, सिंस माय हस्बैंड स्टार्टेड इंसल्टिंग मी, सिंस माय वाइफ started insulting me.
Got my point? This is very 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 important topic. ये हमारी जो डेली रूटीन के कॉन्वर्सेशंस होते हैं ना, उसको काफी काम में आएगी ये ग्रामर. और अच्छी बात है that you will not be committing mistake in using this grammar. So how long have you been action plus ing? I've been action plus ing since for name of time. How long has he been action plus ing since for name of time? Got my point? अब मैं जो बोल रहा था ना, I have been living here, I've been teaching, I've been doing this, I've been using this. इसमें समय एक कॉमन चीज थी, वो था वर्ब एक्शन. लेकिन कभी कभी लोग आपसे पूछ लेते हैं कि आप नाउन कब से हो, नॉन एक्शन कब से हो, या इस कंपनी में मैनेजर कब से हो. तो वर्ब प्लस एक्शन प्लस एनजी की जगह अगर मैं नाउन भी रखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि किसी वर्ब में एनजी हम रखते हैं तो वो वर्ब कंसीडर नहीं होती है, एक्शन कंसीडर नहीं होता है. जैसे वॉश में एनजी लगाया तो वॉशिंग मशीन, ड्रेस में लगाया ड्रेसिंग टेबल, या मेरे पापा ड्राइविंग करते, सुना होगा आपने बोलते हुए, या मेरे पापा पेंटिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो वो एक प्रोफेशन भी बन जाता है. सो वी कंसीडर दैट एज ए नॉन एक्शन. समझ में आया आपके? तो मैंने बोला हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टेनेंट ऑफ दिस फ्लैट, how long have you been student of this institute, how long have you been member of this team, how long have you been player, how long have you been off work. Off work क्या होता है? Like आपके पास काम नहीं है. How long have you been? बोलो. How long have you been? अब सर बैठे हुए हैं, he's a patient. तो मैंने इनसे पूछा how long have you been heart patient, how long have you been sugar patient, how long have you been simply diabetic. तो कोई भी प्रॉब्लम है कब से है, तो वहां भी कौन सा आएगा क्वेश्चन रूट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन. क्या आएगा? इतनी इंपॉर्टेंट लाइक ग्रामर है ये कि आप कहेंगे कि वाओ, फॉर होल डे, फॉर 24 आवर्स आई कैन कीप ऑन कन्वर्सिंग. अपने सिस्टर ब्रदर से पूछेगा, फैमिली मेंबर से पूछेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग दिस पेन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वियरिंग दिस स्वेटर. So how long have you been trying for a job? How long have you been preparing for competitive exams? How long have you been doing exercise? How long have you been running? How long have you been waiting? आप बस स्टॉप पे जाते हैं, कई सारे लोग खड़े होते हैं आपसे पहले, उनसे पूछ सकते हैं क्या, how long have you been standing here waiting for the bus. तो ऐसा लगेगा सामने वाला पढ़ा लिखा है. How long have you been? बोलो. आंसर क्या आएगा? I have been action plus ing since for ... जब मुझसे पूछे सर आप टीचर कब से हो, so I have been teacher for last 10 years, for last 15 years, for last 20 years. I've been teacher since 2010, since 2005. I've been teacher since I started this institute. I've been teacher since my father started beating me. I've been teacher since I got married. कुछ भी आंसर आ सकता. Okay? How long have you been? क्या बना? How long have you been? Either you have to use action plus ing or non-action. आंसर में क्या आएगा? I have been action plus ing since for ... I've been non-action since for ... में क्या आएगा? Name of time. Got my point? अच्छा, लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, कभी कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आप कब से बैठे हुए हो या वो कब से बैठा हुआ है. वो कब से बैठा हुआ, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन हो जाएगा. आप कब से बैठे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हो जाएगा. लेकिन कभी कभी हम बात करते हैं इट की, जैसे हाउ लॉन्ग हैज इट बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन ऑन. तो वहां पर क्या आएगा? इट हैज बीन ऑन. बोलो. इट हैज बीन वर्किंग since morning. For so many hours. Understood? तो जैसे कोई भी कार है, ये ऑन है, या लाइट्स हैं ऑन है, तो वहां पर क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन ऑन. बोलो. हाउ लॉन्ग हैज इट बीन ऑफ. इट हैज बीन ऑफ for 3 hours. या कोई चीज आवाज कर रही है, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन मेकिंग नॉइज. बोलो. It has been making a noise for 2-3 days. Got my point? So I want you to converse now in remaining time, and those who are watching this video, please make your notes through these formulas.
and converts and try to make the sentences. And this is something very, very, very special grammar. And I hope you have understood this. And if you have a doubt or any query, you can leave a comment, and I'll obviously solve in my next class. Thank you very much for watching this video, and thank you guys. Goodbye.